जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ज़बरदस्त डाउट था जो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर कि आपको पूरे साल की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, खास तौर पे जो हमारे एस्पिरेंट 2024-25 के हमारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले, एक मेंटरशिप नाम से प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि एक साल की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या प्लानिंग होगी, एक साल में कैसे आपको तैयारी करनी है। तो वहाँ मैंने आपसे बताया था कि भैया देखो, एक साल में जो आपको तैयारी करनी है उसमें सबसे पहला है कि आप 3 से 4 महीने एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैंने उसी वीडियो में बताया था और मैंने आपसे ये बात कही थी कि बर्डन बना के पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे कहते हैं कि ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस बात के एकदम खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको ऐसी नौकरी करनी है जिसमें आपका एप्टीट्यूड काम आता है, आपका अनुभव काम आता है और आपका चीज़ों को लेके जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपकी समझ है, वो काम आती है डिसीजन मेकिंग में। रटने से कभी आप एक बढ़िया आईएएस, बढ़िया पीसीएस नहीं बन पाएंगे, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं सजेशन ये देता हूं कि पढ़ाई को बर्डन के तौर पे नहीं लेना है। रटने बैठोगे एक बार एनसीईआरटी या कोई भी किताब, तो आप उसको एज अ बर्डन उठा लोगे और फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और प्रोसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक कर देगा। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ है। पीसीएस 2020 में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं, तो और मेंस मैंने 4-4 बार तो दोनों के प्रॉपर लिखे हुए हैं सही तरीके से। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे पढ़ाई को मैनेज किया है और कैसे मैं हमेशा चिल मूड में रहता हूं। तो मैं वही बात आपको भी यहाँ पे समझाने आऊँ। एनसीईआरटी की जो लिस्ट है वो आपको यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ये चैनल है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये देखने वाले हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिस्ट देख लीजिए, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो मुझे बताना है कि एनसीईआरटी को बर्डन आपको नहीं बनाना है, ठीक है, बर्डन नहीं बनाना है। मैंने पहले समझाया 3 से 4 महीने में केवल और केवल रीडिंग करके एनसीईआरटी आपको खत्म करनी है। केवल रीडिंग करिए, एनसीईआरटी खत्म कीजिए। एक जो मामला यहाँ पे उठता है कि सर कौन सी एनसीईआरटी खरीदें, ओल्ड खरीदें या न्यू खरीदें, ये बहुत वर्सेस क्वेश्चन आता है, बार बार लोग पूछते हैं। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप न्यू एनसीईआरटी लीजिए, प्रॉपर लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट है, पीडीएफ ऑफ ncert.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको पीडीएफ भी प्रॉपर मिल जाएगी सारी एनसीईआरटी की। मैं कहूँगा अब जो अपडेटेड एनसीईआरटी है वो लीजिए, उसमें बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। और जो नए जो यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है 2013 के बाद पूरा जो चेंज हुआ है, उसमें नई एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है। पुरानी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया और बहुत ज़्यादा भारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट क्या है इसको आप देख लीजिए। हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या लेनी है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये किताबें आपकी हिस्ट्री के लिए हैं। तो 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की किताबें आपको लेनी है। यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन पे फोटो भी लगी हुई है, ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी की भी सारी पढ़नी है आपको, पूरी 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी भी सारी पढ़नी है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कई बार आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं, तो जब ऑप्शनल लेते हैं तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं भी लेते हैं, खासतौर पे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस फोकस्ड हैं, तो आप देखेंगे जो बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के प्रकार, सेटलमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो सारे आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से मिलते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, जैसे कई बार ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि मानव प्रकृति के धूल का भी धूल कण है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में खासतौर पर। तो ये किसने कहा, तो आपको पता है कि ये चर्चिल सैंपल ने कहा, तो वो ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक जो एनसीईआरटी है वहां पर दी हुई है। तो मानव भूगोल को इग्नोर नहीं करना है, तो 6 से लेकर 12 तक सारी आपको पढ़नी है, भले से आपको ऑप्शनल हो चाहे ना हो, ये आपको रीड करना है। इसी तरह से पॉलिटी भी आपको सारी रीड करनी है। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे साथ में है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आप देखेंगे समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर, ये आपको जो करंट में हम लोग आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए ये वाली किताब प्लस करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये भी 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। और दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि प्रॉपर प्री और मेंस से जोड़ते हुए एनसीईआरटी पढ़े, अगर आपके दिमाग में है कि यार एक बार मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, 4-5 महीने में खत्म करनी है, प्री और मेंस को जोड़ते हुए पढ़नी है कि किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो लिखेंगे क्या, तो आप यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। ये दोस्तों केवल और केवल 2500 रुपए में, अभी सबसे बेस्ट प्राइस ये चल रही है। 2500 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग के हिसाब से आपको एनसीईआरटी की क्लासेस अपलोड की जाएंगी कि आपको बर्डन भी ना बने, और गारंटेड है आपको एक भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल लेक्चर आप सुन लेंगे। अगर लेक्चर सुन लेंगे
तो आपका खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया, अभी रिसेंट में एक नया ऑफर इंक्लूड किया है एनसीईआरटी के साथ। इस 2500 रुपए में ही एनसीईआरटी के साथ हम 100 घंटे की स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस भी उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रिवीजन क्लासेस हैं बेसिकली, 100 घंटे की स्पेशल प्रीलिम्स फोकस। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, सिलेक्शन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इस नंबर पे, ये जो नंबर इधर मैं सर्किल कर रहा हूं 9519780007, यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं एनसीईआरटी बैच से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है। इसमें बेसिकली जो डेटा पुराना है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से सोशियोलॉजी के लिए केवल 11th और 12th की सोशियोलॉजी आपको पढ़नी है। तो सोशियोलॉजी केवल 11th और 12th। इसमें आप देखेंगे साइंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साइंस आपको 6 से 10 तक की सारी रीड करनी है, 6 से 10 तक की सारी रीड करनी है। लेकिन 11th और 12th, अब भाई 11th और 12th तो जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था तब मैंने साइंस पढ़ी थी एनसीईआरटी। आप IIT JEE की तैयारी तो कर नहीं रहे। तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आप देखोगे 11th में रसायन विज्ञान में, जो रसायन विज्ञान है उसका अध्याय 14, तो चैप्टर नंबर 14 आपको पढ़ना है। इस तरह से बायोलॉजी में चैप्टर 4 और 5 आपको पढ़ना है, तो सारी नहीं पढ़नी है, केवल ये 3 चैप्टर्स 11th वाले में पढ़ना है। इस तरह से 12th वाले में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आपको केवल चैप्टर 16 पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको 8, 9, 10 और 13, 16, तो ये आपको पढ़ना है बेसिकली। तो साइंस और इन्वायरमेंट का भी आपका अच्छा खासा पोर्शन इन चैप्टर से हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर के आपको 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी है प्रॉपर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो दोस्तों बैच है, आप देखेंगे इस बैच में जो एनसीईआरटी का बैच है, तो मैंने किताबें आपको सारी बता दी हैं। जो एनसीईआरटी का बैच है आप देखेंगे प्रॉपर जो क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं, डायरेक्ट किस तरह से प्रश्न पूछे हुए हैं, सब यहाँ पर बनाया गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या वो करके। मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि मैं IIT रुड़की से पढ़ा भी हुआ हूँ प्रॉपर, है ना। और मैंने खुद उसमें एनसीईआरटी बैच में गाइडेंस दी है कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। तो बहुत शानदार वो क्लासेस हैं, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये लिस्ट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 2024-25 की आप तैयारी कर रहे तो मैं प्रॉपर आपको हेल्प करूंगा। आपको इस जो आपकी यात्रा है सिविल सर्वेंट बनने की, मैं हमेशा सपोर्ट उसमें करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।